5 इंद्रियों के बारे में तो हम सब जानते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक छठी, छिपी हुई इंद्रिय भी है। एक ऐसी अंदरूनी शक्ति जो हमारे हर एहसास, हर फैसले को चुपचाप एक आकार देती है। चलिए, आज इसी रहस्यमयी इंद्रिय की दुनिया में चलते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पेट में कोई अजीब सी हलचल हो रही है या घबराहट में दिल जोर जोर से धड़कने लगा हो? ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये असल में हमारे शरीर के बहुत ज़रूरी सिग्नल हैं जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इन सभी अंदरूनी एहसासों के पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक सिस्टम काम करता है। इसका नाम है इंट्रोसेप्शन। ये समझिए कि ये हमारे शरीर की अपनी एक खुफिया भाषा है। अगर आसान भाषा में समझें तो इंट्रोसेप्शन हमारे दिमाग का एक इंटरनल डैशबोर्ड है। ये सिस्टम लगातार हमारे शरीर के अंदर की खबर रखता है। दिल कैसे धड़क रहा है, भूख लगी है या प्यास। ये न सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे मूड और हमारे फैसलों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि शरीर के ये सारे संदेश आखिर दिमाग तक पहुंचते कैसे हैं? मतलब ये अंदरूनी बातचीत होती कैसे है? जरा सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर जानकारी पहुंचाने के लिए कई सुपर हाईवे बने हुए हैं। इन रास्तों पर हमारे अंगों से दिमाग तक लगातार डेटा की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, जिससे दिमाग को हर पल की खबर मिलती रहती है। वैसे तो कई रास्ते हैं, पर 3 मेन हैं। पहला है स्पाइनल पाथवे, जो रीढ़ की हड्डी से दर्द और तापमान जैसे तेज सिग्नल भेजता है। दूसरा है वेगल पाथवे। ये एक तरह का वीआईपी रूट है जो दिल, फेफड़ों और पेट को सीधे दिमाग से जोड़ता है। और तीसरा ह्यूमोरल पाथवे, जो खून के जरिए हार्मोन्स जैसे धीमे लेकिन बहुत असरदार संदेश भेजता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सारे रास्ते दिमाग में एक खास जगह पर मिलते हैं जिसे कहते हैं इंसुला। इसको हमारे शरीर का कमांड सेंटर समझिए, जहां ये सारे अलग अलग सिग्नल मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि अंदर सब ठीक चल रहा है या नहीं। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सिस्टम कैसे काम करता है। और यकीन मानिए, हमारा शरीर हमसे लगातार बात करने की कोशिश करता है। थकान को ही ले लीजिए, हम अक्सर इसे कमजोरी समझते हैं, है ना? जैसे शरीर की बैटरी खत्म हो गई हो। पर असल में ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत स्मार्ट सिग्नल है। हमारा दिमाग हमें एक लो बैटरी अलर्ट भेजता है ताकि हम ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खर्च ना करें और आराम कर लें। और वो जो गट फीलिंग होती है, वो 100% असली है। हमारे पेट में भी एक तरह का छोटा दिमाग होता है जिसे वैज्ञानिक अब दूसरा दिमाग भी कहते हैं। ये हमारे मुख्य दिमाग से लगातार संपर्क में रहता है और इसी कनेक्शन को गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। और ये जानकर तो शायद आपको हैरानी होगी कि हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, यानी जिसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, वो दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। आप समझ आया कि पेट का मूड हमारे ओवरऑल मूड को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है जब ये अंदरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाए या कोई इसे हाईजैक कर ले? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है नशा, यानी एडिक्शन। अब ये बात सच में चौंकाने वाली है। कुछ स्टडीज में पाया गया कि जिन लोगों के इंसुला, यानी दिमाग के उस कमांड सेंटर में किसी वजह से चोट पहुंची, उन्होंने सिगरेट जैसी पुरानी लत बिना किसी मेहनत के छोड़ दी। उनकी तलब ही पूरी तरह से खत्म हो गई। इससे यह साफ पता चलता है कि नशे की लत में इंसुला का कितना बड़ा हाथ है। मतलब ये कि नशा सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, ये हमारे शरीर के सिग्नलिंग सिस्टम में आई एक गहरी गड़बड़ी है। इसमें हमारा दिमाग तनाव या दर्द के सिग्नल को गलती से नशे की जरूरत समझने लगता है। पर इस सिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू भी है। क्या आप जानते हैं कि यही अंदरूनी समझ हमें दूसरों से जुड़ने और उनकी भावनाओं को महसूस करने में मदद करती है? पहले ऐसा सोचा जाता था कि सहानुभूति का मतलब है किसी के दर्द को दिमाग से समझना। लेकिन अब नई थियरी ये कहती है कि जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमारा शरीर उस दर्द का एक छोटा सा डेमो, एक छोटा सा हिस्सा खुद महसूस करने लगता है। हम सच में उनका दर्द फील करने लगते हैं। और इसके कई सबूत भी हैं, जैसे कि जब हम किसी अपने को दर्द में देखते हैं तो हमारा इंसुला एक्टिव हो जाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी धड़कन को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं, वे दूसरों के लिए ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। क्या कभी किसी का दुख देखकर खुद भी वैसा ही महसूस किया है? ये इसी वजह से होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इंट्रोसेप्शन एक स्किल है। इसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने शरीर की इस आवाज को और ध्यान से कैसे सुन सकते हैं।
एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। बस दिन में कुछ पल के लिए रुकिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर के अंदर ध्यान दीजिए। क्या दिल की धड़कन महसूस हो रही है? सांस की रफ्तार कैसी है? कहीं कोई तनाव है? बस महसूस करना है, उसे सही या गलत नहीं ठहराना। इसके अलावा माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी प्रैक्टिस भी हमारे मन और शरीर के इस कनेक्शन को मजबूत करती हैं और हमारी अंदरूनी जागरूकता को बढ़ाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम अपने शरीर से ये संवाद बनाना सीख जाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि ज़्यादा खुश भी रह सकते हैं। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, आपका शरीर आपसे लगातार बात कर रहा है? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं?